औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यकीनन आप भी मेरी तरह आज बहुत खुश होंगे क्योंकि आज पाकिस्तान के एक सपूत ने पूरी कौम का नाम रोशन कर दिया, सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम, जिसने एक ही रात में ख्वाब को सोने में बदल दिया। ग्रीन शर्ट पहने वो ग्राउंड में सजदा रेज हुआ, हाथों में सब्ज हराली परचम थाम कर हाथ बुलंद करके 40 साल का सफर तय किया और नंबर 1 बन गया। नाज़रीन, 101-15L मियां चन्नू के अरशद नदीम पर जीत से पहले की रात यकीनन बहुत भारी होगी। उसे ठीक तरह से नींद भी नहीं आई होगी क्योंकि वो जानता था कि उसे कल एक बार फिर बहुत बड़ी जंग लड़नी है। पेरिस नामी शहर में जहां उसके पिंड के लोग डंकी लगाकर पहुंचते हैं, वहां वो एक छड़ी को दूर फेंकने पूरे प्रोटोकॉल से आया। उसके एक तलाई तबके में दर्जनों अफसरान की तरक्कियां, करोड़ों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी। इसके पास जीतने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अगर वो जीत जाता तो दौलत, इज्जत, शोहरत उसके कदमों पे होती, उस पर नछावर कर दी जाती। लेकिन खुदा न खास्ता वो सोच रहा था कि अगर वो हार जाता तो शायद वापसी का किराया भी उसे खुद देना पड़ता। फिर पेरिस ओलंपिक्स में दुनिया ने तारीख रकम होते हुए देखी जब पाकिस्तान का हीरो अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीतकर 92.97 मीटर को अबूर करने वाली शानदार थ्रो से 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह कामयाबी सिर्फ अरशद नदीम की फतह नहीं है, बल्कि ये ख्वाबों पर यकीन, अटल इरादे, फौलादी अज़म, खुद एतमादी और अनथक मेहनत की ताकत का सबूत। एक ऐसे मुल्क के नौजवानों में उम्मीद की चिंगारी को शोला बनाया जिसके नौजवान मायूस होकर मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं। जहां बिजनेसमैन ना उम्मीद नजर आता है, एक ऐसे मुल्क में जहां जेवलिन फेंकना तकरीबन गैर मारूफ खेल था। ऐसा खेल जिसे मुल्क में मुतारफ करवाने का सेहरा भी इसी खिलाड़ी के सर जाता। तो अरशद नदीम का ओलंपिक गोल्ड तक का सफर किसी मोजज़े से कम नहीं। सरकारी सरपरस्ती या खेलों की किसी बड़ी कोचिंग एकेडमी की हमायत के बगैर अपने ख्वाबों और दुनिया के सबसे बड़े, सबसे बावकार पोडियम पर एक दिन फख्र से खड़े होने की उम्मीद को, ख्वाब को उसने तने तनहा फक्त अपने जुनून के से आगे बढ़ाया। अंधेरे में किरण की मानिंद यह शानदार कहानी तमाम मुश्किलात के बावजूद जीतने की ख्वाहिश से शुरू होती है। ऐसा मुल्क जिसमें खेलों का बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वहां कई बरसों तक जदीद तरीन सहूलियात और कोचिंग तक रिसाई के बगैर अरशद नदीम ने खुद अपनी तरबियत की। ये बात उसके बहुत से हरीफों के नजरी अजूबे से कम नहीं कि वो एक वाहिद विजन पर डटा हुआ था, जेवलिन थ्रो की दुनिया में नाकाबिले शिकस्त चैंपियन बनना, नंबर 1 बनना। जब सख्त मेहनत के नताइज फौरी तौर पर नजर नहीं आते तो उस वक्त बेशुमार कुर्बानियों, तवील घंटों की सख्त मुशक्कत और हदफ के ताक़ुब में मकसद पर डटे रहना, इसका सब्र आजमा तवील सफर आसान नहीं था। एक तरफ उसका दोस्त और हमसाया नीरज चोपड़ा था तो दूसरी तरफ उसका खुद से मुकाबला था। उसके मदे मुकाबल जहां बेहतरीन आलात और जदीद टेक्निक्स के साथ मैदान में उतरने वाले लोग थे, तो वहां उसकी जेब में हौसले के सिवा कुछ नहीं था। उसका बैंक बैलेंस भी सिर्फ सख्त जान तोड़ मेहनत थी। बरसहा बरस की रियाजत और करोड़ों उम्मीदों की डोर उसके बाजुओं से बंधी हुई, जहां शायद कभी उसकी मां तावीज बांधती होगी। मजदूर बाप का बेटा लाहौर कराची तक ही पहुंच जाता तो काफी था, मगर सलाम है उसकी मेहनत को, सलाम है उसकी अनथक काविश को कि जो उसे उसकी मेहनत ने बैरून मुल्क भेजकर उसे हीरो बना डाला। फिर सोशल मीडिया और क्रेडिट की दौड़ ना होती तो 90 मीटर दूर जेवलिन भी नंगे पैर ही दौड़कर फेंक देता। वैसे बॉक्सर हुसैन शाह भी तो नंगे पैर ही मुकाबले को उतरा था। अरशद ने जख्मी कोहनी और घुटने से हिसाब बराबर करने की कोशिश की, लेकिन अगर जूते ना भी होते तो कौन सी क़यामत आ जाती। उसके कंधों पर 2 भारी भरकम बोझ थे। एक तो 32 साल तवक्कुआत का मलबा,
जैसे पूरी कौम ने उसे आधार में तमखे दे रखे थे और ओलंपिक्स का फाइनल महीने की यकम की तरह था कि जब उसे उधार चुकाना था। दूसरा, मौला अली का नारा मारकर अपने कदों के जोर से उसे जेवलिन को 90 मीटर पार भी पहुंचाना था। वैसे अरशद के पास आलमी मियार की जेवलिन भी शायद इकलौती ही थी। 4 महीने पहले जब खराब हुई तो उसके पास कोई दूसरी जेवलिन नहीं थी। अब 7-8 लाख रुपए की जेवलिन के लिए कितने अफसरान ने पापड़ बेले होंगे, ये तो सरकारी बाबू ही बता सकते हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि इसी अरशद के एक पड़ोसी नीरज के लिए उसकी सरकार ने 170 जेवलिन खरीदी थी। यहां अरशद लाहौर की गर्मी में अपने पसीने निकालता रहा और वहां उसका यार नीरज यूरोप के मौसम से अपना जिस्म हम आहंग करता रहा और मुकाबले के लिए तैयार होता रहा। लेकिन आज वो सारी मेहनत रंग ले आई। हाथ में नेजा और कंधों पर कौम की उम्मीदों का वजन लेकर अरशद ने तारीख रकम कर दी। अरशद के रिकॉर्ड तोड़ थ्रो ने न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि एथलेटिक्स के मैदान में सब्ज हलाली परचम को आलमी नक्शे पर बावकार जगह दी। इस शानदार फतह ने मेरे जैसे लोगों को मुतासर किया जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि सही सोच और दुरुस्त सिमत के साथ नामुमकिन को भी हासिल किया जा सकता है। अरशद नदीम की शानदार जीत एक ताकतवर याद दहानी भी है कि आपको फतह के हसूल के लिए बेहतरीन हालात की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो है कामयाब होने की ख्वाहिश, मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत और अपने अमल पर भरोसा करने के लिए सब्र। उसकी कहानी साबित करती है कि जब आप खुद पर यकीन रखते हैं और अपने अहदाफ के लिए अनथक मेहनत करते हैं तो आप हर हद को अबूर कर सकते हैं, हर रुकावट को सीढ़ी बना सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं और बने हुए रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज जब हम अरशद नदीम के गैर मामूली कारनामे का जश्न मना रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि यह सफर हम सबको शदीद मुतासर करे। चाहे आप एथलीट हो, फनकार हो, तालिबे इल्म हो, ख्वाब देखने वाला कोई भी हो, याद रखें कि कामयाबी का रास्ता नाहमवार है, पै दर पै मुश्किल तरीन चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आपके पास अरशद नदीम जैसा आगे बढ़ने का दिल है और अपने हदफ पर तवज्जो मरकूज रखने का नज़्मो ज़ब्त है और नाकामियों पर काबू पाने की सलाहियत है तो आप भी अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकते हैं। अरशद नदीम ने दिखाया है कि हीरो पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। ईमान, यकीन, जज्बा और इस्तिकामत की सही मुकदार के साथ जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप भी तारीख रकम कर सकते हैं। अगर आप में आसमान की वसअतों में उड़ने का जज्बा है तो आपको परों की जरूरत नहीं है बल्कि फक्त अरशद नदीम जैसा दिल चाहिए, फिर बनते हैं आप दुनिया में नंबर 1। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।